हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने अमीर खुसरो की भारत भक्ति के बारे में पढ़े थे। बाकी का भाग पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अमीर खुसरो के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए। अमीर खुसरो का जन्म स्थान काफ़ी विवादास्पद है। भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध ये है कि वे उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटेली नाम के स्थान पर पैदा हुए थे। खुसरो के जो हिंदी छंद आज हमें मिलते हैं उनकी भाषा या तो दिल्ली की खड़ी बोली है या अवधी। वे दिल्ली में पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़े लिखे तथा वहाँ रहे भी। इस तरह यहाँ की भाषा उनकी मातृभाषा है। खुसरो का यथार्थ नाम खुसरो ना था। इनके पिता ने इनका नाम अबुल हसन रखा था। खुसरो इनका उपनाम था। जो आगे चलकर इनका ये उपनाम इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोग इनका यथार्थ नाम भूल गए। शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में जैसा कि प्रसिद्ध है, उनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। 8 वर्ष की उम्र में ही अपने पिता के साथ खुसरो उनके पास गए थे और उनके शिष्य हो गए। अमीर खुसरो की ज्ञान संबंधी बात में खुसरो की हिंदी, फारसी, तुर्की, अरबी तथा संस्कृत आदि कई भाषाओं का ज्ञान था। साथ ही धर्मशास्त्र में इतिहास, युद्ध विद्या, व्याकरण, संगीत, कवि आदि थे। उनकी देश प्रेम देखा जाए तो उन्हें अपनी मातृभूमि भारत पर बड़ा गर्व था। उनकी रचनाओं में कई स्थानों पर भारतीय ज्ञान, दर्शन, अतिथि सत्कार, फूलों, वृक्षों, रीति रिवाजों की भी प्रशंसा की है। एक जगह में उन्होंने भी लिखा है, तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम, अर्थात मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूं। हिंदी में जवाब देता है। और उनकी मृत्यु संबंधी में, जब उनके गुरु की मृत्यु हुई या जब उसका समाचार मिला तो वे बड़े दुखी हुए और काले कपड़े पहन कर गए। और ये छंद भी उन्होंने यहाँ पे गाया, गोरी सोए सेज पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रहनमई चौदेस। ये गाकर वो वहीं बेहोश हो गए और ठीक 6 महीने बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। अमीर खुसरो ने भी लिखा है, पाठ में आते हैं कि शतरंज के खेल का आविष्कारकर्ता भारतवर्षी है। भारतीय संगीत का खुसरो ने काफ़ी प्रशंसा की है और बाकी देशों के संगीतों से भी उन्हें श्रेष्ठ बताया है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि हिंदुस्तान के संगीत पर केवल मनुष्य ही नहीं झूमते बल्कि सभी जानवर भी चढ़ना भूल जाते हैं। और अंत में अपनी भी प्रशंसा करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान लाजवाब क्यों है कि किसी और मुल्क में खुसरो के समान भाषा का कोई जादूगर नहीं है।
खुसरो ने अपनी मसरूबी में इस बात की भी चर्चा की है कि हिंदुस्तान में तोता और मैना भी इंसान की बोली बोलते हैं। सिर्फ पक्षी ही नहीं, पशु भी जैसे घोड़े ताल पर कदम बढ़ाते हैं, बकरियां अपनी संतुलन में रहकर खेल दिखाती है और बंदर रुपए और अठन्नी का भी अंतर उन्हें बता सकते हैं। अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग माना है और ये भी लिखा है कि आदम और हवा जब स्वर्ग से निकाले गए तब वे धरती पर ही इसी देश पर उतरे थे। भारत के सामने उन्होंने बसरा, तुर्की, रूस, चीन, खुरासन, समरकंद, मिस्र और कंधार को तुच्छ बताया। हिंदुस्तान में बनने वाली कपड़ों की उन्होंने बहुत अधिक प्रशंसा की और उन्होंने कहा है कि भारत के बने हुए वस्त्र संसार में बने हुए कपड़ों से एकदम ही अलग है, हटकर है, बेजोड़ है। पठानों के समय राजनीति का जो स्तर, शासन पर जो सांप्रदायिकता थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी और उसका अंत मुगलों के राज्यकाल में हुआ। किंतु अमीर खुसरो के समय शायद ये धारणा प्रचलित थी कि मुसलमानों को हिंदुस्तान के प्रति अधिक भक्ति नहीं दिखानी चाहिए। लगता है जो मुसलमान भारत की ओर अधिक भक्ति दिखाते हैं, सांप्रदायिकता लोगों के बीच उन्हें भला बुरा कहा जाता है। लेकिन इस दिशा में भी अमीर खुसरो की दृष्टि अलग थी। वे शायद ये जान चुके थे कि मुसलमान अब भारतवर्ष में बस चुके हैं, उन्हें इसी देश को अपनी मातृभूमि ही समझना चाहिए। सांप्रदायिकता दृष्टिकोण का खंडन करते हुए अमीर खुसरो ने भी कहा है कि मुमकिन है कोई उनसे ये पूछे कि मुसलमान होते हुए हिंदुस्तान के प्रति इतनी भक्ति तुम क्यों रखते हो, तो मेरा जवाब यही होगा कि सिर्फ इसलिए कि हिंदुस्तान मेरा जन्मभूमि नहीं, हिंदुस्तान मेरा अपना देश है। खुद पैगंबर साहब नबी ने भी कहा है कि अपने देश का प्रेम आदमी के धर्म प्रेम से ही जुड़ा होता है। हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि है, हिंदुस्तान मेरा अपना देश है। अभी हम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। विकल्प को ध्यान से देखिए। अमीर खुसरो के पिता किसके शासनकाल में भारत आए थे? शेरशाह, हुमायूं, औरंगजेब, नसीरुद्दीन। अमीर खुसरो के पिता नसीरुद्दीन शासनकाल में भारत आए थे। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, राजस्थान, पटियाला, अजमेर। अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ था। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? सैफुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन, शेख निजामुद्दीन औलिया, इब्राहिम आदिल शाह। अमीर खुसरो के गुरु का नाम शेख निजामुद्दीन औलिया था। अंकों को अरबी में क्या कहते हैं? असा, हिंसा, मुल्क, हुनर। अंकों को अरबी में हिंसा कहते हैं। उत्तर दीजिए। अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 में पंजाब के पटियाला में हुआ था।
अमीर खुसरो के पिता का नाम क्या था? अमीर खुसरो के पिता का नाम सैफुद्दीन महमूद था। अमीर खुसरो ने मुकरिया और पहेलियाँ किस भाषा में लिखी? अमीर खुसरो ने मुकरिया और पहेलियाँ खड़ी बोली में लिखी है। ख्याल का आविष्कार किसने किया था? ख्याल का आविष्कार जौनपुर के नवाब सुल्तान हुसैन शर्की ने किया था। ख्याल का आविष्कार जौनपुर के नवाब सुल्तान हुसैन शर्की ने किया था। आदम और हवा स्वर्ग से निकाले जाने के बाद किस देश की धरती पर उतरे थे? आदम और हवा स्वर्ग से निकाले जाने के बाद भारत की धरती पर उतरे थे। अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज के खेल का आविष्कार भारतवर्ष में हुआ। हम अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं। अमीर खुसरो हिंदुस्तान को अमीर खुसरो ने महान क्यों माना? अमीर खुसरो को हिंदुस्तान ने महान क्यों माना? क्योंकि यहाँ पर ज्ञान और विविध विधाओं का काफ़ी प्रचार प्रसार था। हिंदुस्तान के लोग गुणी थे, हुनरमंद थे तथा उन्हें अलग अलग तरह की चीज़ें बनाने जानते थे। हिंदुस्तान के लोग काफ़ी तेज भी थे और अलग अलग भाषाओं का उन्हें ज्ञान भी था। वे लोग ठीक प्रकार से बोल भी सकते थे। इसलिए हिंदुस्तान को अमीर खुसरो ने महान माना है। भारत की संस्कृति पर अमीर खुसरो के क्या क्या उपकार है? इस संस्कृति पर, भारत की संस्कृति पर कई उपकार है। उन्होंने भारतीय संगीत और सूफी फकीर संगीत के बीच में समन्वय स्थापित किया था। उन्होंने वीणा को देकर सितार का आविष्कार किया था, मृदंग को देकर तबले का आविष्कार किया था और ये भी कहा जाता है कि कव्वाली का आविष्कार भी उन्होंने ही किया। मिजाज से तो सूफी होने के कारण वे सांप्रदायिकता से मुक्त रहे और हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि माना। भारत की किन किन वस्तुओं की प्रशंसा अमीर खुसरो ने की है? उन्होंने भारतीय संगीत की सभी देशों के संगीतों से श्रेष्ठ बताया है। अमीर खुसरो के अनुसार भारत और भारत के लोग बड़े महान हैं। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ही लो, उनका कोई जोड़ नहीं है। भारत के वस्त्रों को ही लो, उनकी कोई एक नहीं है, अलग है, हटकर है। भारतीय अंकों का विकास, शून्य का आविष्कार, खेल, शतरंज का खेल, इन सभी चीज़ों को अमीर खुसरो ने बड़ी प्रशंसा की है। सांप्रदायिक दृष्टिकोण का खंडन करते हुए अमीर खुसरो ने क्या कहा? ये कहा कि मुमकिन है कि कोई मुझसे पूछे कि तुम मुसलमान होकर भी हिंदुस्तान के प्रति इतनी भक्ति तुम क्यों रखते हो, तो मेरा उत्तर यही होगा कि सिर्फ इसलिए कि हिंदुस्तान मेरा जन्मभूमि है, हिंदुस्तान मेरा अपना देश है। अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत की विशेषताएं किन रूपों में प्रस्तुत की? अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत की काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने भारतीय संगीत की प्रशंसा करते हुए इसकी कई विशेषताएं भी प्रस्तुत की।
हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एकता स्थापित करने की कोशिश की। वे संगीत के विद्वान थे। बीना को देखकर, सितार और मृदंग को देखकर तबले का आविष्कार उन्होंने किया। संगीत की मधुरता और अनुपम गुणों के कारण उन्हें संगीत के प्रोत्साहन के लिए काफ़ी कुछ किया अमीर खुसरो ने। भारतीय एकता में अमीर खुसरो का क्या योगदान है? वे एक राष्ट्रवादी मुसलमान थे। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एकता, भाईचारे को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने खड़ी बोली की रचनाएं को लेकर हिंदू और उर्दू के भविष्य का राह खोल दिया। संगीत के माध्यम से भारतीय एकता को बल दिया। और ये भी कह सकते हैं कि संगीत के क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान को आपस में जितने नज़दीक आए उतने नज़दीक और कहीं या किसी तरह से भी नहीं आ सकते थे। वे सूफी साधक थे, सांप्रदायिक से हटके थे, परे थे। भारतवर्ष के लोगों की उन्होंने खूब प्रशंसा की। हिंदुओं और मुसलमानों की बीच की दूरी को घटाने में अमीर खुसरो का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम सांप्रदायिक दृष्टिकोण से देखें तो अमीर खुसरो ने भी लिखा है कि किसी की मजाल है जो मुझसे ये पूछे कि मुसलमान होते हुए भी हिंदुस्तान के प्रति तुम इतनी भक्ति क्यों रखते हो, तो मेरा उत्तर ये होगा कि हिंदुस्तान मेरा जन्मभूमि है, ये मेरा देश है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।